किसान भाइयों, मूंग की खेती कब और कैसे किया जाता है, किन किन विधि से खेती किया जाता है, आप किस विधि से खेती करेंगे जिससे आपको अच्छे हार्वेस्टिंग मिलेगी, और मूंग की खेती करते समय कौन सा बीज को आप बुआई करेंगे जिससे आपको अच्छे हार्वेस्टिंग मिलेगी, कौन कौन से खाद इसमें देना पड़ता है और कब खाद देना पड़ता है, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कब करना चाहिए, फंगिसाइड कब देना चाहिए, उसकी सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलेगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि बीज का। तो बीज जो होता है आपको कौन सा लेना है। देखिए किसान भाइयों, बीज जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हाइब्रिड और दूसरा जो होता है वो देसी बीज होता है। तो ये जो अभी सीड्स देख रहे हैं ये हाइब्रिड वैरायटी है। तो इसको मैं उठा करके आपको दिखाता हूँ। देख रहे हैं कि इसका दाने जो होता है देसी बीज के मुकाबले मूंग का उससे थोड़ा सा बड़ा साइज में होता है, और इसका जो होता है कि हार्वेस्टिंग के बाद दाने भी इसी प्रकार से मिलते हैं। अब वही बात करते हैं, ये जो अभी सीड्स देख रहे हैं ये देसी बीज है, और इसको जो है कि आप बिजाई करते हैं तो हार्वेस्टिंग जो करेंगे तो इसी प्रकार का जो दाना है वो आपको मिलेगी। दोनों में अंतर क्या होता है दोस्तों, अगर हाइब्रिड का वैरायटी लगाते हैं तो एक ही समय में जो उसका फलिया होते हैं वो पक जाते हैं। वहीं देसी बीज के बात करें दोस्तों तो इसका जो फलिया होते हैं वो कच्चा भी रहता है और पक भी रहा होता है, और नए नए कलियाँ निकल भी रहा होता है। और देसी के बीज जो होता है वो हाइब्रिड के मुकाबले साइज में थोड़ा छोटा होता है। तो ये अंतर होता है दोस्तों। और अब दोस्तों खाद के बात कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन जो है वो आपको 30 किलो लेना है, और इसको किस समय देना है वो आगे हम बात करेंगे। फिर बात करते हैं दोस्तों पोटास जो होता है, म्यूरेट और पोटास, वो 1 एकड़ खेत के लिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। कोई भी खाद अगर बोल रहा हूँ तो 1 एकड़ खेत के लिए बोल रहा हूँ, या जो बीज मैं बताऊँगा वो भी 1 एकड़ खेत के लिए बताऊँगा। और पोटास जो होता है वो आपको 20 किलो लेना है। और वही बात करें दोस्तों फास्फोरस की, तो फास्फोरस के लिए आप डीएपी ले सकते हैं। तो डीएपी जो है आपको 1 एकड़ खेत के लिए आपको 50 किलो लेना है। और सभी खाद को जो है कि आप मिश्रण करके तैयार कर ले। आप चाहे तो बारीक बारीक से छींट भी सकते हैं, लेकिन मिश्रण कर लेते हैं तो आपका टाइम का बचत होता है। तो एक ही में रख करके इस प्रकार से नाइट्रोजन को छोड़ करके बाकी पोटास और डीएपी को मिश्रण कर ले। जैसे कि आप बिजाई करते हैं तो उस समय चाहे तो आप बीज में भी इसको मिला सकते हैं। वही बीज के बात करें दोस्तों तो 1 एकड़ खेत के लिए मूंग का जो बीज लग जाता है वो 8 से लेकर 9 किलो बीज ले सकते हैं। और सभी बीजों को और खाद को जो है कि इस प्रकार से आपको मिश्रण कर लेना है। इसमें यूरिया अभी नहीं देना है, वो आगे मैं बताऊंगा दोस्तों। तो इस प्रकार से जो होता है म्यूरेट और पोटास, डीएपी और बीज को मिला ले। मिलाने के बाद में अगर सिंपल से साधारण खेती करना चाहते हैं आसान विधि से, तो पूरे खेतों में पहले छिड़क दे, और छिड़कने के बाद रोटावेटर से इस प्रकार से जो है कि उसको खेतों में जुताई करवाए। और ऐसे करके जुताई करवा करके और देखें दोस्तों कि खेत में अगर नमी होता है तब इसे, जैसे कि आप जुताई करवाते हैं तो पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये खुद ही अंकुरित हो करके 1 हफ्ते में निकल आता है। अगर उसमें नमी नहीं है, ड्राई सा है, तो पहले खेत को पलेवा कर ले, पानी दे करके छोड़ दे 2 से 3 दिनों के लिए। जब पैर सहने लायक हो जाता है 3 से 4 दिनों के बाद, तब उसके बाद जो है कि आप इस विधि से खेती करते हैं तो अच्छे से जर्मिनेशन हो जाता है। ड्राई होता है तो उसमें जर्मिनेशन कम होता है। तो इस प्रकार से जो है कि बीजों को और खाद को दे करके और खेत को इस प्रकार से तैयार कर ले। तो ये थी दोस्तों पहला विधि। 1 हफ्ते के बाद जो है कि जर्मिनेशन होकर के मूंग ज़मीन से बाहर आ जाता है। दूसरा विधि के बात करें दोस्तों तो जब खेत तैयार हो जाता है तब उसमें 1.5 फीट की दूरी पर जो होता है कि आप इस प्रकार से छोटे छोटे जो है कि आप ऐसे करके मेड खींच करके और क्यारियाँ बना ले। और उसके बाद क्या करना होता है, जो सीड्स और खाद का मिक्सचर होता है और उसको इस प्रकार से जो होता है कि पूरे खेतों में जो क्यारियाँ होता है उसमें गिराना होता है। तो ऐसे करके
खेतों में गिरा करके और फिर उसके बाद उसमें पाटा लगा करके उसको समतल कर दे। अगर इस विधि से करते हैं तो 10 से 12 दिन में आपका मूंग जर्मिनेशन होकर के ऊपर आ जाता है। जब जर्मिनेशन होकर के ऊपर आ जाता है दोस्तों, तो पहला पानी जैसे 3 से 4 पत्ते का हो जाता है तो हल्की सिंचाई करके और जो यूरिया को मैं बोला हूँ उस यूरिया को जो है कि खेतों में दे करके और सभी यूरिया को छिड़काव कर दे जितना मैं बताया हूँ। अब वही बात करते हैं दोस्तों, पानी कितने बार इसमें देना चाहिए। तो दोस्तों एक ही बार पानी अगर आप दे देते हैं और खेतों में काफ़ी दिनों तक नमी रहता है तो दूसरा पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ता है मूंग की फसल के लिए। अगर ज़्यादा ड्राई होता है तब आप दे सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा बड़ा हो जाने के बाद खेतों में पानी देते हैं तो मूंग का जो फसल होता है अगर जल जमाव होता है तो उससे नुकसान होने का चांस होता है। इसलिए दोस्तों खेत में अगर पानी देते हैं तो अच्छी तरीक़ा से दे करके छोड़ दे, तो उससे जो होगा कि एक ही पानी से जो पौधा होता है वो पूरे मैच्योर हो गया होता है और उसके बाद जो होता है कि इसमें धीरे धीरे देखेंगे कि दाना बनना स्टार्ट हो जाता है, जो फलियाँ होता है वो लगना स्टार्ट हो जाता है। और वही बात करें बिजाई की, बिजाई कब करना होता है तो 15 मार्च से 15 अप्रैल तक आप इसकी बिजाई कर सकते हैं। जब ये 40 दिन का जब हो जाता है तब इसमें आप फंगीसाइड का स्प्रे एक आप कर सकते हैं। तो M45 ले सकते हैं, ना तो मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम जो होता है 12% वाली उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई सा भी एक ले करके 20 लीटर के जार में 10 ग्राम रख करके और इसके अनुपात से जो है कि आप स्प्रे कर सकते हैं। वही बात करते हैं कि जब फलिया पकड़ लेता है इस प्रकार से तो इसमें इंसेक्ट कभी कभी फलिया में लगने लगता है, तो उसके लिए जो होता है कि आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। तो फलिया जिस समय लगने वाला होता है उसी समय इंसेक्टिसाइड ले करके आप स्प्रे करें। तो इंसेक्टिसाइड में इमिडाक्लोप्रिड 17.8% वाली जो होता है उसको लेकर के आपको स्प्रे करना है। तो 15 से 16 लीटर का जो जार होता है उसमें आपको 5 ml रख करके इसके दर के अनुपात से आप पूरे मूंग पर स्प्रे कर सकते हैं। आप चाहे तो दूसरा इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं, क्लोरपाइरिफॉस 50% जो आता है उसको भी दे सकते हैं। तो 15 से 16 लीटर के जार में जो है कि उसको आपको 8 ml लग करके स्प्रे कर दे।